हेलो बच्चों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो उसी के रिगार्डिंग आज हम आपके लिए चैप्टर नंबर 14 लेके आए हैं, स्टैटिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार चैप्टर है बेटा। आपका एग्जाम में कम से कम 8 मार्क्स का ये आएगा आपके एग्जाम में कम से कम। तो इसके लगभग आपके 3 से 4 पार्ट आएंगे, ठीक है, और इसको ही अब कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम आपके 4 चैप्टर अपलोड कर चुके हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और आपका चैप्टर 8 और चैप्टर आपका 15। ये चैप्टर आपका 14 है। इसी तरीके से आपके एग्जाम तक ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर अपलोड किए जाएंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में जैसे कि आपको पता है कि ज़्यादातर जो स्टैटिक्स चैप्टर है आपका, उसमें 13.1 पढ़नी, 13.2, 13.3 आप सॉरी 14.1, 14.2 और 14.3 पढ़नी है। 14.4 आपको पढ़नी नहीं है, ठीक है। तो जैसे 14.1 है बेटा, तो उसमें आपको मीन फाइंड करना है। 14.2 में आपको मोड है, फिर मीडियन है आपका। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बेटा, मीन के जितनी भी वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं मीन निकालने के आपके, वो सब कराने जा रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, टॉपिक स्टैटिक्स आपका, टॉपिक नंबर 14। तो पार्ट 1 है आपका। तो देखिए बेटा, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये आपको डाटा गिवन कर रखा है, इसका मीन फाइंड करना है आपको, ठीक है, इसका मीन फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है, एक मैंने इस तरीके से चार्ट बना लिया बेटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बेटा ये क्या होगी, आपकी टर्म होगी, ये आपकी टर्म, और ये आपकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये बेटा आपकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। ये आपकी टर्म और ये आपकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर ये आपका एक्स, ये एफ, एफ एक्स को बोल देते हैं बेटा एक्स आई टर्म, और एफ को बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी एफ आई। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई आपको करनी होगी। तो बेटा अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो आप देखेंगे कितना आएगा आपका। देखिए ये आएगा आपका, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर आएगा 70। इसकी मल्टीप्लाई से 30 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे बेटा तो कितना आएगा, 240। अब 50 की 10 से करेंगे तो 500, और 70 की अगर 15 से करेंगे बेटा तो 1050, और ये करेंगे तो 890, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर लेंगे। तो इन सबको ऐड करने पर आपका क्या आएगा, देखिए इन सबको ऐड करने पर बेटा आएगा ये 2750। इन सबको ऐड कर लेना है। अब यहाँ पर ये इसको भी ऐड कर लेना एफ आई को, तो एफ आई आपका कितना आएगा बेटा, 50 आएगा, ये भी ऐड करके। अब देखिए इन सबको हमने ऐड कर लिया। अब हमें मीन जो निकालने जा रहा हूँ बेटा, मैं डायरेक्ट मेथड वाले से निकालने जा रहा हूँ। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मेथड से ही करने हैं। जब आपसे बोलेगा स्टेप डेविएशन या एज्यूम मेथड से करिए, तभी आपको करना है। स्टेप डेविएशन आपके सिलेबस में है नहीं इस साल, तो आपको या तो डायरेक्ट मेथड पढ़ना है या एज्यूम मेथड पढ़ना है। तो अभी जो शुरू के 4-5 क्वेश्चन मैं डायरेक्ट मेथड से करा रहा हूँ क्योंकि ईजी होता है ये, और एक क्वेश्चन फिर मैं आपको एज्यूम मेथड से भी करके दिखा दूंगा, ठीक है बेटा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमें मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए बेटा, मीन का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये आपका कितना है, 2750, और बेटा ये कितना आता है, एफ आई 50। तो इसे कर दिया तो ये आपका कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा, 55 आ जाएगा आपका, और यही क्या होगा आपका आंसर। तो ये जो हमने मीन फाइंड किया है बेटा, ये हमने डायरेक्ट मेथड से किया है। किससे किया बेटा, डायरेक्ट मेथड से किया है हमने ये, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड की ओर। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो क्लास इंटरवल गिवन कर रखा है, फ्रीक्वेंसी गिवन कर रखी है यहाँ पर आपको, ठीक है। दोनों चीजें आपको गिवन कर रखी हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे बेटा, देखिए क्लास इंटरवल की एक आप कॉलम बना लेंगे, और एक आप फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लेंगे, और फिर बेटा एक मिड पॉइंट का बना लेंगे। मिड पॉइंट होता है एक्स आई, और एक आप एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई का बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये 4 कॉलम बना लिए बेटा, एक क्लास इंटरवल का, एक फ्रीक्वेंसी का, एक मिड पॉइंट का, एक एफ आई गुणा एक्स आई। अब देखिए मिड पॉइंट कैसे निकालना है बेटा, इन दोनों को ऐड करिए, उनका हाफ कर दीजिए। तो दोनों को ऐड करके 10, और 10 का हाफ कितना होता है बेटा, 5 होता है। इसी तरीके से 30 का कितना होता है बेटा, 15 होता है। कितना होता है, 15 हाफ। अब यहाँ पर करेंगे ये कितना हो जाएगा, 50, तो 50 का हाफ करेंगे बेटा कितना हो जाएगा, 25। अब आप देख रहे हैं बेटा 10 का गैप आ रहा है सब में, क्योंकि यहाँ 10 का गैप है, यहाँ 10 ऐड है, फिर इसका उधर 10 ऐड हो जाएगा। तो अब ये कितना आ जाएगा, 35, फिर 10 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 45। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये एफ आई ये एक्स आई, तो बेटा ये कितना आएगा, 40। ये कितना आएगा आपका, 180।
ये कितना है बेटा 250, ये कितना आएगा 385, और ये कितना आएगा 9 5 जा 45, बचा 4 कैरी, ये आएगा आपका 405। अब इन सबको ऐड कर लीजिए। तो जब आप बेटा इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर जो आपका आएगा वो आएगा 1260 आएगा इन सबको ऐड करने पर, ठीक है। अब यहाँ पर एफ आई को ऐड कर लीजिए। तो अगर एफ आई को ऐड करेंगे बेटा तो ये भी आपका कितना आएगा 50 आएगा, कितना आएगा 50 आएगा। अब हम मीन फाइंड करने जा रहे हैं, और किस मेथड से करने जा रहे हैं बेटा, डायरेक्ट मेथड से करने जा रहे हैं मीन फाइंड, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो आपका जो मीन होगा वो क्या होगा, सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो 1260 अपॉन 50, जीरो से जीरो कट गया बेटा। तो देखिए ये आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 2 जा 10, 25, 25.2 आपका आंसर आ जाएगा। तो मीन जो आपका आएगा इस क्वेश्चन का बेटा 25.2 आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा थर्ड की ओर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्या है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 25। मीन इस बार गिवन कर रखा है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल 30 to 40। देखिए इसमें क्या करना है बेटा, इसमें मीन नहीं फाइंड करना, इसमें जो क्लास इंटरवल एफ है ये 30 to 40 में एफ फाइंड करना है कि एफ की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे बेटा, एक क्लास इंटरवल का कॉलम बना लेंगे, एक फ्रीक्वेंसी का, एक मिड पॉइंट का, एक एफ आई गुणा एक्स आई का, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बेटा मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट क्या होता है, दोनों को ऐड करके हाफ कर दीजिए। तो 10 का हाफ क्या होता है बेटा 5, 30 का हाफ क्या होता है 15, अब ये क्या होगा 25, अब ये क्या होगा 35, अब ये क्या होगा 90, और 90 से करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा आपका 45, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बेटा ये कितना आएगा 25, इसकी मल्टीप्लाई अब करेंगे 15 8 जा 15 8 जा होते हैं 120, तो जीरो कैरी आ गया 12, जीरो आ गया 12 कैरी आ गए, 15 बन जा 15, तो कितना था ये आ गया 270, कितना आ गया बेटा 270। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 15 की से, तो 15 5 जा होते हैं 75, 7 कैरी, और 15 2 जा 30, तो आ गया 375। अब ये क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा 35, और ये आ जाएगा आपका बेटा 6 5 जा 30, और कितने कह रहे 6 6 4 जा, ये आ गया 27, तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर लीजिए बेटा। तो अगर इन सबको ऐड करेंगे हम, तो ऐड करने पर क्या आ जाएगा सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई, तो सबको ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 940, और ये एफ वाला जो है बेटा इसको अलग ऐड करेंगे क्योंकि इसको फाइंड करना है, इसको जोड़ नहीं सकते। यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा एफ आई, सिग्मा एफ आई 44 प्लस एफ आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं बेटा, हम एफ की वैल्यू निकालने जा रहे हैं और किस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मीन का फॉर्मूला लिखेंगे। मीन इक्वल टू क्या होता है बेटा, एफ आई गुणा एक्स आई अपॉन एफ आई। अब मीन आपका क्वेश्चन में गिवन कर रखा है बेटा 25, एफ आई गुणा एक्स आई कितना है 940 प्लस के 35 अपॉन ये कितना होगा बेटा 44 प्लस एफ। अब क्या करेंगे, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए, तो जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा आपका 110, ये हो जाएगा 25f, और ये आपका कितना हो जाएगा 940 प्लस के 35f। अब आगे देखिए इसको इधर ले आएंगे तो 1100 माइनस 940 इक्वल टू 35f माइनस के 25f। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा आपका 160, ये आपका आ जाएगा 10f, जीरो से जीरो कट हो गया बेटा, तो f इक्वल टू कितना आ गया 16। तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई बेटा कितनी आ गई, वो 16 आ गई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की ओर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। देखिए यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, तो लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15। ये थोड़ा सा बेटा अलग वेरायटी का क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये लेस देन में आपका जो मीन निकालने में एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले बेटा देखिए यहाँ पर कॉलम बनाएंगे, एक तो मार्क ऑब्टेन का, एक क्लास इंटरवल का,
एक नंबर ऑफ स्टूडेंट का, एक फ्रीक्वेंसी का, एक मिड पॉइंट का, एक एफ आई गुणा एक्स आई। अब देख लेते हैं, देखो मेरी बात ध्यान से सुना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले मार्क ऑप्टेन आपके लेस देन 5 है, तो इसका मतलब बेटा क्या करेंगे, देखिए 5 का गैप है, तो यहाँ लिखेंगे 0 से 5, फिर लिखेंगे 5 से 10, फिर 10 से 15, फिर 15 से 20, फिर 20 से 25, फिर 25 से 30, फिर 30 से 35, फिर 35 से 40। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए बेटा, जब भी आपको लेस देन वाला डाटा देगा तो ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, और इससे हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे हमेशा, ये बात ध्यान रखना। जब भी लेस देन वाला डाटा होगा मीन वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ से देखिए फ्रीक्वेंसी कैसे निकली बेटा, ये 3 तो 3 आ गया आपका, 10 में से 3 गया, 10 में से 3 गया तो कितना आ गया आपका 7 आ गया, ये 25 में से 10 गए तो बेटा कितना आ गया 15 आ गया, 49 में से 25 गए तो कितना आ गया 24 आ गया, ये आपका 65 में से 49 गए तो कितना आ गया 16 आ गया, ये 73 में से 65 गए तो 8 आ गया, 78 में 73 गए तो 5 आ गया, और ये आपका कितना आ गया 2 आ गया। तो बेटा ये आपकी क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब देखिए मिड पॉइंट निकालेंगे, तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के बेटा, दोनों को ऐड करके इसका हाफ कर देते हैं। तो 5 का हाफ क्या होगा 2.5, इसका 15 का हाफ क्या होगा बेटा 7.5, और इसका हाफ क्या होगा बेटा, यहाँ पर देखिए कितना होगा 25, ये होगा 12.5। अब यहाँ पर 5 का गैप है, तो आगे क्या आएगा 17.5, आगे क्या आएगा बेटा 22.5, ये आएगा 27.5, ये आएगा 32.5, ये आएगा 37.5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, किसकी, एफ आई की और एक्स आई की। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये कितना आएगा, देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7.5, दूसरा कितना आ जाएगा आपका 52.5, फिर कितना आ जाएगा 187.5, फिर कितना आ जाएगा 420, फिर कितना आ जाएगा 360, फिर कितना आ जाएगा 220, फिर 162.5, फिर आ जाएगा आपका 75। ये आपका सारा डाटा आ गया बेटा। ठीक है, अब हमने इनकी मल्टीप्लाई कर ली, अब हम ऐड करेंगे इसको, तो सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई, तो ये ऐड करके कितना आएगा 41485 आ जाएगा, ऐड करके सबको ये। ठीक है, अब ये वाला करेंगे एफ आई वाला बेटा, तो सिग्मा एफ आई ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 80 आएगा। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा 80। अब हमें मीन फाइंड करना है, तो डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करेंगे बेटा। तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये कितना आपका 1485 अपॉन 80। जब इसको आप डिवाइड करेंगे बेटा तो आपका आएगा 18.56 आएगा आपका। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बेटा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखना। जब भी लेस देन देगा तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको देगा, उससे आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। तो चलिए बेटा, ये क्वेश्चन आपका 4 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 एंड F2 इन द टेबल गिवन बिलो। It is beginning given that the mean of the given frequency distribution is 50। तो देखिए क्लास इंटरवल दिया है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी F1 F2 का मान निकालना है। तो बेटा हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए क्लास इंटरवल का बना लिया, एक फ्रीक्वेंसी का बना लिया, एक मिड पॉइंट, एक एफ आई गुणा एक्स आई। तो सबसे पहले मिड पॉइंट निकालेंगे बेटा। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, हम दोनों को ऐड करके हाफ कर देते हैं। 10, ये आपका कितना हो जाएगा बेटा 60 का हाफ कितना हो जाएगा 30, ये आपका 100 का कितना हो जाएगा 50, ये आपका 140, ये आपका 70 आ जाएगा बेटा, और ये आपका 180 तो 90 आ जाएगा आपका ये। अब एफ आई गुणा एक्स आई करना है तो इनकी मल्टीप्लाई करनी है बेटा। तो ये आ गया 170, ये 30 F1, 30 F1, ये आपका कितना आ जाएगा बेटा, ये आएगा बेटा 1600, ये आपका आएगा 70 F2, और ये आपका आएगा 1710। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहाँ पर सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई इसको ऐड कर लेना है। तो इसको ऐड करेंगे बेटा तो ये आएगा 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2।
अब यहाँ पर आगे ये कितना आ जाएगा बेटा, अगर इसको ऐड करेंगे, सिग्मा एफ आई को ऐड करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 68 प्लस F1 प्लस F2। ठीक है, अब हम मीन फाइंड करेंगे, तो मीन का जो फॉर्मूला होता है अपना, वो क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। यहाँ पर मीन फाइंड नहीं करना बेटा, मीन तो गिवन कर रखा है क्वेश्चन में, मीन कितना दे रखा है आपका, 50 दे रखा है। ठीक है, मीन आपका 50 गिवन है, तो मीन की जगह यहाँ पर क्या रखेंगे बेटा, 50 रखेंगे, ये रख दिया हमने 50। तो ये कितना आ जाएगा आपका 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2, और ये कितना हो जाएगा सिग्मा F1, ये आपका हो जाएगा 68 प्लस F1 प्लस F2। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए ये आपका हो जाएगा 50 की 68 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका तो ये आपका हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 68 प्लस 50 F1 प्लस 50 F2, और ये आपका 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें जो ना टोटल जो फ्रीक्वेंसी का टोटल था क्वेश्चन में वो 120 गिवन कर रखा है, ये हमसे मिस हो गया था, मैंने यहाँ पर लिख दिया। और एक तो 120 क्वेश्चन वाले ने गिवन कर रखा है बेटा, और एक हमने जो एफ आई सिग्मा एफ आई निकाला, वो कितना निकाला आपका, इन सबको ऐड करके, इन सबको ऐड करके बेटा कितना निकला अपना, ये इन सबको ऐड किया हमने, तो निकला 68 प्लस F1 प्लस F2, और यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है कितना, 120 दे रखा है। तो देखिए पहली बात तो ये दोनों आपस में क्या इक्वल है बेटा, ये और ये इक्वल है आपस में दोनों। ठीक है, ये भी सिग्मा एफ आई है और ये भी आपका क्या है, सिग्मा एफ आई है। ठीक है, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर हमने क्या करा, पहले पहले हमने ये करा बेटा, 50 था आपका मीन हो गया, ये आपका ये हो गया, और ये आपका ये हो गया। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000 हो जाएगा। तो देखिए इधर 50 F1 प्लस 50 F2, इस 30 F1 को इधर लेकर आए, तो ये क्या हो गया माइनस का, 70 F2 को इधर लेकर आए, ये भी क्या हो गया माइनस का, 3480 माइनस 3000। अब यहाँ पर बेटा ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 20 F1 माइनस 20 F2, और यहाँ आ जाएगा आपका 80। अगर 20 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा F1 माइनस F2 इक्वल टू 80 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे बेटा कितना आ जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा आपका F1 माइनस F2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। ठीक है, ये आपका 4 आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या आ गई आपकी, ये 1 आ गई। कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, अब एक डाटा और आपको गिवन कर रखा है, क्या गिवन कर रखा है कि सिग्मा एफ आई इक्वल टू 120, और ये किसके बराबर है, 68 प्लस F1 प्लस F2 के। तो यहां से अगर 68 को इधर ले आएंगे, तो F1 प्लस F2 120 माइनस 68, तो ये क्या हो जाएगा F1 प्लस F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 52। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई अपनी, सेकेंड। अब देखिए दो इक्वेशन आ गई, तो बड़ी इजीली F1 F2 का मान निकल जाएगा। पहली इक्वेशन क्या थी बेटा, F1 माइनस F2 इक्वल टू 4, और F1 प्लस F2 इक्वल टू 52। तो देखिए F1 का मान निकालना, दोनों को ऐड करके हाफ कर दो, तो दोनों को ऐड करिए कितना आ गया 56, 56 का हाफ क्या होगा 28। और अगर F2 का मान निकालना बेटा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए आपस में घटा लीजिए, तो 52 में से 4 के कितने बचे 48, 48 का हाफ कर दीजिए, कितना आ गया 24। तो F1 का मान 28, F2 का मान 24। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय एज्यूम मेथड। तो एज्यूम मेथड, अभी तक जो हमने बेटा यहाँ पर मीन फाइंड किया है वो अपने डायरेक्ट मेथड से फाइंड किया है, अब हम एज्यूम मेथड से करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको एज्यूम मेथड से करके दिखा देता हूँ कि कैसे एज्यूम मेथड से हम मीन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला काम बेटा, ये क्लास इंटरवल है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर क्लास इंटरवल का एक कॉलम बना लिया, और एक कॉलम बना लिया बेटा किसका, फ्रीक्वेंसी का बना लिया हमने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्लास मार्क या क्लास इंटरवल लिख लेंगे। ठीक है, या तो आपके ये आ जाएगा मिड पॉइंट, इसको मिड पॉइंट भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, मिड पॉइंट भी लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है।
तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं आपको पता ही बेटा, दोनों को हाफ करके, तो दोनों को ऐड करिए उसका हाफ कर दीजिए, कितना आ गया 5, दोनों को ऐड करिए इसका हाफ कर दीजिए, कितना आ गया 15, और ये कितना आ गया आपका 25, ये कितना आ गया 35, ये कितना आ गया 45, ये कितना आ गया 55, और ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 65। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर x, यहाँ पर देखिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पर बेटा a फाइंड करना है, क्योंकि आपको डेविएशन निकालना है। डेविएशन क्या होता है, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो ये सारी एक्स आई की वैल्यू, तो a की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो a की वैल्यू जो होती है बेटा एक्स आई में से निकालते हैं। तो देखिए कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 ऊपर छोड़ दीजिए बेटा और 3 नीचे। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया बेटा, ये a की वैल्यू हो गई आपकी। एक बात का ध्यान रखिए, अगर मान लो ये 6 होते तो बेटा 2 ऊपर 2 नीचे, फिर बीच में 2 बचते, उनमें से आप जो छोटा वाला वो ले लीजिए, ठीक है, या बड़ा वाला ले लीजिए, आंसर सेम आएगा। बट यहाँ पर आप क्या करेंगे बेटा, अगर आपके 7 है 9 है, तो 9 होते 4 ऊपर 4 नीचे। ठीक है, तो ये आपका a की वैल्यू क्या आ गई 35। इसका मतलब यहाँ पर a की जगह आपको क्या रखना है, 35 रखना है। अब देखिए एक्स आई माइनस 35, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना बेटा। तो पहले अगर ये देखो 5 रखते हैं, ये 35, तो ये कितना आएगा माइनस के 30। फिर अगर मैं यहाँ पर 15 रखता हूँ बेटा, तो ये कितना आएगा माइनस के 20 एक्स आई की जगह। यहाँ 25 रखता हूँ तो कितना आएगा माइनस के 10। यहाँ 35 रखता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 0। 45 रखता हूँ बेटा, ये कितना आ जाएगा 10। 55 में कितना आ जाएगा 20 प्लस के, और 65 में कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डी आई निकल गया डेविएशन। अब एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई कर लीजिए। एफ आई कौन सा बेटा, एफ आई ये रहा और डी आई ये रहा, तो इसकी से मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया 120, ये कितना आ गया 180, इसकी इससे करनी बेटा मल्टीप्लाई। अब इसकी इससे करेंगे तो माइनस के 70, ये आ गया 0, इसकी इससे करिए बेटा, कितना आ गया 120, ये कितना आ गया 160, और ये कितना आ गया 150। ठीक है, अब हमने इसको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने बेटा देखिए, ये सब्ट्रैक्ट वाले, इसको 120 से 120 गया, ये आपका 150, 150 से 150 गया, तो कितना बचा आपका एफ आई, सिग्मा एफ आई और डी आई कितना बचा आपका 160 बचा। अब यहाँ भी आपको ऐड करना पड़ेगा सिग्मा एफ आई, ये कितना आ गया आपका 60 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम हमें एज्यूम मेथड से निकालेंगे बेटा मीन आपका। तो यहाँ पर एज्यूम मेथड, एज्यूम मेथड, तो देखिए आपका मीन क्या होगा बेटा, मीन हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब देखिए a की वैल्यू कितनी है आपकी, a की वैल्यू आपका 35, और एफ आई की कितनी है, एफ आई डी आई की 160, और सिग्मा एफ आई की कितनी बेटा 60। अब 0 से 0 कट किया, 2 से 8 टाइम्स, 2 से बेटा 3 टाइम्स, तो ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 35 प्लस 8/3, तो ये आ गया 35 प्लस 2.66, तो ये कितना आएगा 37.66 आपका आ गया। ठीक है, ये बेटा क्या आ गया आपका एज्यूम मेथड हो गया। तो चलिए यहाँ पर आपके ये मीन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, मीन की वैरायटी जो है। अब अगले वीडियो में जो आएंगे बेटा वो आपके मीडियन और मोड के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।